ईरान 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में अति रूढ़िवादी इब्राहिम राइसी की शपथ लेगा। भारत उनके उद्घाटन में भाग लेगा और उसका प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री द्वारा किया जाएगा। दोनों देशों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में भारत ईरानी द्विपक्षीय संबंधों में समान रूप से आशा और चुनौतियां हैं। राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के आशीर्वाद और छाया के तहत अपना पद धारण करेंगे। इस्लामी शासन के लिए अभियोजक होने के एक संदिग्ध रिकॉर्ड के साथ उनकी स्थिति के लिए चुने गए थे, जिसमें उनकी प्रसिद्धि का मुख्य दावा उनकी भूमिका थी 1988 में इस्लामिक शासन के मुश्किल समय में राजनीतिक विरोधियों के मुकदमे में प्रमुख अभियोजक। इसने राजनीतिक कैदियों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया था, जिन्हें ईरान के शिया शासन का विरोध माना जाता था। इसके बाद उन्होंने विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों में काम करना जारी रखा, प्रमुख रूप से तेहरान के अभियोजक, सामान्य निरीक्षण संगठन के प्रमुख, पादरी के विशेष न्यायालय के अभियोजक जनरल और एक उप मुख्य न्यायाधीश है, जो 82 वर्षीय खामेनेई के बाद ईरान के अगले सर्वोच्च नेता का चयन करेगी। यह जोरदार अफवाह है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। बुधवार को लोकसभा में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भारत ने पिछले 7 वर्षों में 38,500 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर और सिस्टम का निर्यात किया। एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2014-15 और 2020-21 के दौरान निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हथियारों का पता लगाने वाले रडार, हल्के वजन वाले टारपीडो और अग्नि नियंत्रण प्रणाली और आंसू गैस लॉन्चर शामिल हैं। वर्तमान में लगभग 75 देशों को निर्यात किया जा रहा है। रणनीतिक कारणों से देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। भट्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात 1940.64 करोड़ रुपए था और 2015-16 में यह बढ़कर 2059.18 करोड़ रुपए हो गया। 2016-17 में निर्यात का मूल्य 1521.91 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि 2017-18 में यह बढ़कर 4682.36। भट्ट ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना में 176.65 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गुरुवार को नक्सलियों ने एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी को उड़ा दिया, जिसमें वे एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का उपयोग कर यात्रा कर रहे थे, जिसमें 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह घटना राज्य की राजधानी रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर मालीवाड़ी थाना क्षेत्र के घोटिया गांव के पास नारायणपुर को दंतेवाड़ा से जोड़ने वाले एक निर्माणाधीन मार्ग पर सुबह करीब 7:30 बजे हुई। वाहन एक बोलेरो आईडी विस्फोट की चपेट में आ गया, जिससे एक महिला सहित सभी 12 लोग घायल हो गए। उनमें से 3 को गंभीर चोटें आई। उन्होंने कहा, सूचना मिलने के बाद पास के कैंप से सुरक्षा कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंची। पल्लव ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। अधिकारी ने आगे कहा कि उन्हें संदेह है कि विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों को यह भी कहा कि पुलिस उस मार्ग पर चलते समय कभी भी 4 पहिया वाहनों का उपयोग नहीं करती है।